फाती आइडिया कुछ अलग था, समथिंग डिफरेंट, टोटल डिफरेंट। मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ जो मेरी उम्र के थे, कुछ छोटे थे, उनके साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, मैदान में जाना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का इंग्लिश से क्या रिलेशन है? यस, इसका इंग्लिश से बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन और रिलेशन है। क्रिकेट खेलना तो ज़्यादा अच्छा अपने से आता नहीं था। अपनी टीम के साथ बैठे रहते थे और कमेंट्री करते थे। शुरू में 1-2 दिन हिंदी में बोले, उसके बाद एक सेंटेंस इंग्लिश का, दूसरा सेंटेंस इंग्लिश का, तीसरे दिन तीसरा सेंटेंस इंग्लिश का। होते होते महीना 2 महीना में मैं 12 ओवर के मैच की पूरी कमेंट्री करने लगा। ये बच्चे जो कम पढ़े लिखे थे या मेरे जैसे इंग्लिश पढ़े हुए नहीं थे, इनमें कुछ साइंस ग्रुप के लड़के थे, कुछ कॉमर्स के थे और कुछ लेस एजुकेटेड थे। ये लोग थोड़ा नागवार तो लगता था इन लोगों को, बुरा तो मानते थे, लेकिन ये दिल ही दिल में सुनना भी चाहते थे उन इंग्लिश के वर्ड्स को। मैं बहुत ज़्यादा गलत बोलता था, लेकिन बोलने लगा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिस चीज़ ने मुझे इंग्लिश बोलने से रोके रखा है, वो है मेरा अपना एक खौफ, एटिकाइफोबिया, काकोराफायोफोबिया। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि बहुत अजीब से वर्ड्स बताता हूँ, तो मैंने सोचा 1-2 वर्ड्स आपको यहाँ भी ज़रूर मिलना चाहिए। गलती करने के खौफ को एटिकाइफोबिया कहते हैं। फेल होने के डर को काकोराफायोफोबिया कहते हैं। कमेंट्री करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली आई वॉज अरेस्टेड इन, आई वॉज ग्रिप्ड इन काकोराफायोफोबिया। और उस दिन के बाद से फिर मैंने एजुकेटेड लोगों के बीच में भी बोलना शुरू कर दिया। अब मेरा ग्रामर ठीक हो चुका था, बोलना भी आ गया था, लेकिन एक चीज़, बस एक काम बाकी था, एंड दैट वाज एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लैंग्वेज। दोस्तों यकीन कीजिएगा, दैट वाज द टफेस्ट प्रोसेस। इससे ज़्यादा टफ प्रोसेस मुझे कभी नहीं लगा जितना एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन था। हो सकता है कि ऑडियंस ये सोच रहे हों कि इसमें कौन सी मुश्किल बात है। उसकी वजह यह है कि आप दूसरे वक्त में पैदा हुए हैं और मैं दूसरे वक्त में पैदा हुआ था। उस वक्त इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, आप वीडियोस नहीं देख सकते थे, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था मेरे लिए। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन पर भी काम करना है, क्योंकि हम लोग, जैसा मैंने आपसे पहले बताया है, वॉज को वाज पढ़ाया जाता था। हम लोगों को वाज कहते थे, वाज। आई वाज कॉलिंग यू, मुझे इसे करना था आई वॉज कॉलिंग यू। ये कैसे करता? बहुत मुश्किल था। इसके लिए एक और खुराफाती आइडिया दिमाग में आया, एंड दैट वाज टू गो टू सिनेमा। अगर मकसद बदल जाता है तो रिजल्ट बदल जाता है। पहले मैं एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा जाया करता था, अब मैं एजुकेशन के लिए सिनेमा जा रहा था। कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ ईडियम्स मुझे सिनेमा से, यानी कि मूवीज़ से मिलने लगे थे। घर पर टीवी देखना भी शुरू कर दिया था। बाद में टीवी बंद करना पड़ा क्योंकि उस पे सास बहू के किस्से बहुत आते थे, कुछ और उसमें होता नहीं था। मैंने कहा और माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा मेरा, पढ़ाई लिखाई से भी जाऊंगा और ये सास बहू में उलझ के रह जाऊंगा। उस वक्त वैसे भी मैं नौजवान हुआ करता था, एंड आई वॉज नॉट इन द एज दैट द पीपल कॉल मी इवन बैचलर। अभी मैं कुंवारा कहलाने की उम्र में भी नहीं था, काफ़ी छोटा सा था, इंटर करने के फ़ौरन बाद की बात है। तो मूवीज़ देखना शुरू किया। मूवीज़ में पर्टिकुलर ऋतिक रोशन का एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन बड़ा अपीलिंग लगा। नसीरुद्दीन शाह साहब का एक्सेंट बहुत अच्छा लगा। शायद आप कुछ महसूस भी कर सकते हो जो मैं कह रहा हूँ आपसे। क्रिकेट की बात करें, देखा तो राहुल द्रविड़ साहब का, रमीज़ राजा का, इन दोनों का एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन और बोलने का तरीका बड़ा नेचुरल था। एक साहब और मिले, उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश तो बोलते हो, लेकिन जब आप बोलते हो तो आपके चेहरे पर एक अजीब से हाव भाव होते हैं। वो जुल्फ़िकार मोहम्मदी नज़र ही नहीं आता है जो उर्दू या हिंदी बोलते वक्त होता है। आपका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, वर्क ऑन इट। मैंने सोचा ठीक है, एक सजेशन बड़ा है लेकिन ये ज़रूरी है। सालों बीत गए, ईयर्स पास बाय, मैं फिल्म्स देखता रहा, मूवीज़ देखता रहा, और धीरे 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 मेरा एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता चला गया। आज इंटरनेट के एडवेंट ने, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ने आपके लिए चीज़ों को सीखना बड़ा आसान कर दिया है। बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पर जोश टॉक का